नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बड़ी खबर पटना से है। धर्मेंद्र प्रधान लगातार एनडीए सहयोगी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बैठकों के बाद बढ़ गई है बेचैनी। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज पटना में एनडीए सहयोगियों से एक एक करके बैठक कर रहे हैं। सुबह उन्होंने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की और उसके तुरंत बाद पहुंचे जीतन राम मांझी के आवास पर। बैठक के बाद ललन सिंह ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान मेरे सहयोगी हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक है। हमारी एकता सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि सीमेंटेड है। यानी बाहर से भले सब कुछ ठंडा दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग का सारा गणित अभी भी उलझा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान अब एक एक करके एनडीए सहयोगी से मुलाकात कर रहे हैं। दोपहर में वो पहुंचे जीतन राम मांझी के घर, जहां सीट बंटवारे को लेकर 15 मिनट की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का सीट शेयरिंग फॉर्मूला मांझी को रास नहीं आया। मांझी उससे नाखुश हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि उन्हें 7 से 8 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। माहौल इतना गर्म रहा कि सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े यहां से बाहर निकल आए। मांझी ने भी बाहर आके कहा, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, औपचारिक मुलाकात थी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। यहाँ भी सीटों को लेकर पेच फंसा ही दिख रहा है। सूत्रों की बात माने तो कुशवाहा की पार्टी 10 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है, लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला उन्हें 4 से 5 सीटें तक सीमित रखता है। यानी साफ है, एनडीए के भीतर हर साथी दल अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटा है और बीजेपी पे दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इधर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर काम तेज कर दिया है। पटना में शनिवार यानी कि कल देर रात हुई राज्य कार्य समिति की बैठक में करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कहा, इस बार टिकट उन्हीं नेताओं को मिलेगा जिनकी जनता के बीच पकड़ मजबूत है, जिनका परफॉर्मेंस कमजोर है या जिन पर एंटी इनकम्बेंसी है, उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका में दिखाई देगी या नहीं, तो दिलीप जायसवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं रहेगा, बस एनडीए एक परिवार के तरह साथ चलेगा। अब सूत्रों के अनुसार पार्टी पैनल रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजने की तैयारी में है। अब इस पूरी सियासी गणित के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए के भीतर सिर्फ मांझी ही नहीं बल्कि चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी को सीट शेयरिंग में सिर्फ 22 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि वो सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग करते आए हैं। चिराग पासवान ने पिछले लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट बनाया था, इसलिए अब वो कम सीटों पर समझौता के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान का फोन लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा है और एनडीए के शीर्ष नेताओं से फिलहाल उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि चिराग पासवान सीधे अमित शाह या नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं, जबकि पार्टी के ओर से उनके बहनोई और सांसद प्रदेश प्रभारी अरुण भारती को बातचीत की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल कर रही है, दूसरी ओर सहयोगी दलों की सीटों की मांग से समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का दावा है कि एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, हर साथी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी।
अब सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के इस पेच को सुलझा पाएंगे, क्योंकि अगर चिराग पासवान नहीं माने तो बिहार में एनडीए के लिए ये सीट शेयरिंग चुनाव से पहले ही सिरदर्द बन सकती है। सीट बंटवारे की गहमा गहमी, नेताओं की नाराजगी और बदलते समीकरणों के बीच बिहार की सियासत में हर दिन एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा या सियासी दरार और गहरी होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।